यार खुल के बात किया करें मेरे सामने, मेरे प्रोग्राम का नाम है ऑन द फ्रंट लाइन पे, खुल के बात करें ना, जिस तरह मैं खुल के बात कर रहा हूं। सर जिनको आप गाली दे रहे हैं, जिनको आप बुरा भला कह रहे हैं, वो भी ना करें तो रिएक्शन दें, तो फिर कौन रिएक्शन देगा? अब ऐसा मैं आपको बताऊं, आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा वहां पे किसी आर्मी ऑफिसर को ये इख्तियार हो सकता है कि वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करे किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी के लिए भी? ये काम हुकूमत का है। जब उन्होंने इससे डबल रिएक्शन शो करती है हुकूमत, फांसी दे रही थी। इसीलिए जर्नलिज्म में ये कहते हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उन्होंने इस तमाम तरीन हालात के बावजूद पीटीआई की कमजोर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो पीछे रह गए कि मेरे भाई सियासत से ब्रेक ले लें, सियासत आपका काम ही नहीं है ना। जिस अवाम के लिए, चले आपके पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, आप जिस अवाम के लिए आपने सर पे कफन बांधा हुआ था वो तो नहीं आई बाहर, तो आप किस वजह से जो आप माफी तिल्ला ना करें, आप सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, शायद कोई राह निकल आए। उसके बाद देख लीजिएगा, फिर अवाम को कर लीजिएगा। मियां जावेद लतीफ़ साहब, अहमद अवैस साहब, मजहर अब्बास साहब, अहमद अवैस साहब, कोई तदबीर समझ नहीं आती तहरीक इंसाफ के लिए, कोई रास्ता खुला नजर नहीं आता। फलसफों को साइड पर रख के प्रैक्टिकल बात करें, अब करना क्या आपने? देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी जो इस वक्त एट दी हेल्म ऑफ अफेयर जो असर पजीर हैं फोर्सेस, कोई भी नहीं चाहता कि मसला हल हो, ऐसा लग रहा है। जी ये बात सही है। अगर इमरान खान के, क्योंकि वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं करता ना, आगे उसके ट्विटर को किसी ने इस्तेमाल किया और ये लफ्ज़ एक सेंटेंस लिखा, उसके जवाब में क्या DGISPR को जेब देता है ये ज़ुबान इस्तेमाल करना जो उन्होंने की? मुझे इतना बता दें, आपने UK की कोर्ट की बात की है, UK की और दूसरे ममालिक सिविलाइज कंट्री जहाँ पे आइन और कानून की हैसियत है, वहाँ पे किसी आर्मी ऑफिसर को ये इख्तियार हो सकता है कि वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी के लिए भी? ये काम हुकूमत का है। जब उन्होंने इससे डबल रिएक्शन शो करती है हुकूमत, फांसी दे रही थी, ट्रायल करते उनका जो मर्जी करते, लेकिन किसी अदारे के एक जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, क्या उनको ये हक हासिल है कि ये ज़ुबान के कुत्ता भौंक रहा है और उसके बाप ने क्या किया और उसने फलां ने क्या किया? पता नहीं कि ये क्या हो गया है इस मुल्क को, तकलीफ से है। ये आप सोचिए तो सही कि ये सर मैं कोई जस्टिफाई नहीं करता कि एक सवाल है मेरा सर, एक सवाल है आपसे, क्या किसी भी सियासी लीडर को ये जेब देता है कि अभी एक बंदा आर्मी चीफ बना ही नहीं और आप कहें कि ये जो आर्मी चीफ आने वाला है, सारे उसके इशारे बता के ये 2 नंबर है, ये चोर होगा, ये डाकू होगा, ये गैर मुहब्बे वतन होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ PDM का प्राइम मिनिस्टर और वो अपॉइंट कर लेगा, हालांकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही है। क्या ये किसी प्राइम मिनिस्टर को जेब देता है कि सेडिशन करे, रिवोल्ट करे रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर? क्या ये कहे कि यार आर्मी चीफ बुरा है आपका, बाकी फौज तो ठीक है उसके साथ, क्या ये सर किसी को जेब देता है? चले इसका जवाब दे दें प्लीज। जी सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इसके लिए हुकूमत प्रोसिक्यूट करती, फौरन उसके ऊपर चार्जशीट उसको बना, एक FIR होती, उसका क्रिमिनल ट्रायल होता, उसको मैक्सिमम सज़ा जो भी उसकी दफात हो सकती हैं उसमें पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान के अंदर, आप उसमें लिखें, ओपन ट्रायल हो उसका। बिल्कुल माफ़ ना करें, मैं कब कहता हूं कि माफ़ करें आप, लेकिन बिल्कुल किसी और अदारे को ये जेब नहीं देता। ये जहां पे सर जिनको आप गाली दे रहे हैं, जिनको आप बुरा भला कह रहे हैं, वो भी ना करें तो रिएक्शन दें, तो फिर कौन रिएक्शन देगा? अब ऐसा मैं आपको वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं, देखिए ना, जो कानून वो रिएक्शन शो करेंगे थ्रू कोर्ट, अपनी जुबान से करेंगे तो उससे ज्यादा। देखिए, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कैसे कर देंगे? करने के लिए तो सिर्फ अदालत ही है ना, या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है? कोई और तीसरा तरीका है? मुझे बता दें आप, खुदा के लिए। ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? राइट, ये तो 10 बस्ता गुजारिशात बार बार करता हूं। मैं तो पिछले 2.5 साल से 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ठीक है साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं इमरान साहब से हाथ जोड़ के कि भाई आपकी लड़ाई जो है ना मियां जावेद लतीफ और पीपल्स पार्टी से है, आपका कोई लेना देना नहीं। मैं भी देख रहा था चौधरी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को एहसानात नहीं भूलने चाहिए। जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के, वो जनरल बाजवा को तमगे जो बांटते फिर रहे हैं, भाई आपको इक़्तिदार की हुमा में बिठा दिया उन्होंने बकौल परवेज इलाही साहब के, वरना तो कौंसलर ना बन पाते इमरान खान साहब। उसके बाद चलो उन्होंने उतार दिया, उतारने के बाद यार हिसाब बराबर हो गया, उसके बाद वो पीछे पड़ गए फौज की। यार
वो उस फौजी सरबराह के पीछे पड़ गए जो आगे आइंदा आने वाला था, आसिफ मलिक, उसके पीछे पड़ गए। ये ना कहें फौज के पीछे नहीं पड़े, एक शख्स के पीछे पड़े, गलत पड़े, सही पड़े, उसके भी तरीकेकार है, कानून मौजूद है। सर चीफ जस्टिस के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी कोर्ट के पीछे पड़ गए ना सर। इमरान खान के पीछे पड़ेंगे, पूरी तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ गए। ऐसे नहीं होता सर, वैसा सर ऐसे नहीं होता सर, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको निकाल लेंगे, चले आप एक आदमी को इसमें से सर ये लॉजिक फौज रिजेक्ट करती है, ये वाली लॉजिक फौज रिजेक्ट करती है कि आप उसके आर्मी को गालियां दे और आप कहें मैं फौज को कुछ नहीं कह रहा, वो लॉजिक को रिजेक्ट करते हैं सर। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल, मैं कहता हूं फौज रिजेक्ट 100 दफा करे, लेकिन फौज को रिजेक्ट करके उसका एक तरीकेकार निकाले कि ऐसे उसको प्रोसिक्यूट करे और उसको सजा दें। फौज का काम ये खुद नहीं कि किसी को कुत्ता कहें और किसी के बाप की मतलब बात, वो आई थिंक अंग्रेजी का मुहावरा जो उर्दू में बोल गए डीजीआईएसपीआर, वो लेट द बार्किंग डॉग वाला मुहावरा था, वो उन्होंने उसको उर्दू में बोल गए। बात सुनिए ना, कब फिर खुदा के लिए ये देखें, ये डीजीआईएसपीआर साहब जो हैं, इनके वालिद भी आपको पता है इलेक्शन इसमें वो एटॉमिक कमीशन के अंदर थे और बड़े माशाल्लाह बड़े वो उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। जी जी। लेकिन आपको पता है कि एक जमाने में आप सोचे ना कि किस लेवल पे इमरान साहब की जो जबान और उनकी जो वर्ड्स है वो किस लेवल पे ले गए कि एक डीजीआईएसपीआर को कूदना पड़ा बीच में। मतलब देखें उनकी भी तो जबान की कुछ आप नहीं, क्यों कूदना पड़ा, गलत किया क्या देखिए ना। इमरान साहब ने गलती किया, कोई भी नहीं ले सकता। इमरान साहब ने गलती किया, किस नहीं है, पिछले 2 साल में जबान इस्तेमाल की है कि गलत किया। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ गलत किया, लेकिन हर चीज बैठी हुई है ना, आप वहां उनका प्रोसिक्यूट करके सजा दें। ठीक है सर, वो तो हो ही रहा है, गलत है। अगर इस मौके पे भी बॉलिंग पॉइंट ऐसा ही होगा, अगर इस मौके पे भी एक आम आदमी की तरह बॉलिंग पॉइंट होगा तो क्या फर्क हो गया? नोटिफिकेशन के ऊपर बड़े आदमी का बॉलिंग पॉइंट ऐसे मीडिया में पूरी कॉन्स्पिरेसी बन गई। आपसे मुराद जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी बना दी, जो कि चले बहरहाल मैं उसको आगे चलते सर लेके आपका पॉइंट मैं आगे लेके जाता हूँ। अवैध साहब जिस तरह आपने फरमाया, मियां जावेद लतीफ साहब आपकी हुकूमत जो है वो क्या इतनी नकम्मी है, नाअहल है कि अफवाज पाकिस्तान को खुद उतरना पड़ा इसको क्रिटिसिज्म को वो करने के लिए? क्या ये मतलब लिया जाए कि आपके बाद की कोई वैल्यू नहीं है, तो जो वैल्यू वाले लोग थे वो आए फिर, हु मींस बिजनेस? मैं तो ये समझता हूँ। नहीं कामरान, बात ये है कि मेरे भाई अहमद अवैस साहब जो बात कर रहे थे ना, हकायक यही हैं कि अगर आप जो अमल करेंगे उसका रद्द-ए-अमल आएगा। आपने जिस तरह ज़बान इस्तेमाल की, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, जिस तरह की उसने ज़बान इस्तेमाल की, किसी भी 75 सालों में किसी सियासतदान ने ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। अगर ये बात कर रहे हैं कि डीजीआईएसपीआर को ये ज़बान ज़ेब नहीं देती, मुझे ये बताएं कि अगर आप बिलो द बेल्ट अगर बातें करेंगे, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, अलकाब देंगे, तो उसके बाद आगे से कोई हाथ डालेगा आपको? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इससे जो कुछ हो रहा है इससे सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ये बात दुरुस्त है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे भी कि हुकूमत और रियासत में फ़र्क होता है। मैं ये बात बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हुकूमतों के ख़िलाफ़ लोग तहरीकें चलाते रहे हैं, मगर अदारों के ख़िलाफ़ किसी ने नहीं चलाई। मैं ये बात कहने में बड़ा हक बजानब हूँ कि अदारों में बैठे लोगों से गलतियाँ हुई हैं माजी में, मगर अगर गलतियाँ हुई हैं तो लोगों ने नाम लेकर उनके ख़िलाफ़ तहरीकें भी चलाई हैं, बयान भी दिए हैं, मगर अदारे के ख़िलाफ़। और उस वक्त जब मुल्क हालते जंग में हो और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो है, जो सेफ़ हुआ करता था, आज अनसेफ हो, और आप किस वक्त किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, और बात यहाँ रुकती नहीं है। अगर आप ये बात करें, आप खुद कह रहे थे कि इससे पहले लोगों को गद्दार कहा जाता रहा, बेनज़ीर भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, नवाज़ शरीफ को माइनस करने की कोशिशें की जाती रहीं, मगर क्या वो माइनस हुए? भाई उनसे ना मिलाएं। फ़र्क है, एक फ़र्क जब कोई माइनस होने पे आता है तो फिर माइनस अल्ताफ़ सैन हुआ। फिर आप ये देखें कि MQM जिस तरह बनाई गई और एक शख्स के गिर्द सारी MQM घूमती थी, और जब वो उस जगह पहुंच गया कि वापसी का रास्ता उसने ना छोड़ा, तो फिर रियासत हरकत में आई और रियासत ने उसको माइनस किया। इमरान खान के गिर्द भी सारी अगर जमात घूम रही है और इमरान खान जो स्टेटमेंट दे रहे हैं
उसके बाद अगर रियासत हरकत में आएगी तो फिर आपको इमरान खान का अल्ताफ सैन से मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगा नतीजा। वजह मुझे ये बताएं कि क्या आज कराची चल नहीं रहा? क्या कराची चल रहा है? और क्या एक वक्त था कि कराची चलता ही नहीं था जब वो बात करता था? और किस किस को उसने क्या क्या अलकाब नहीं दिए थे? जब वो थ्रेट बन गया रियासत के लिए तो फिर रियासत ने अपना फैसला दिया। आज जो कुछ हो रहा है ये एक थ्रेट आप कह रहे बन चुका है हैं कि जिस तरह रियासत अल्ताफ के लिए। हुसैन मुल्क के लिए थ्रेट था और टेररिस्ट था, इस तरह इमरान खान का वही स्टेटस है। ये एक हकीकत है। और अगर यार खुल कोई के ये बात किया करें समझे मेरे सामने, मेरे कि प्रोग्राम का नाम है ये- ऑन द फ्रंट लाइन पे, खुल के बात करें ना, जिस तरह मैं खुल के बात कर रहा हूँ। यार आप जितनी खुल के बात कर लेते हैं हौसला नहीं पड़ता फिर उतनी खुल के नहीं बात नहीं, करने अल्लाह का। फिर अल्लाह आपको अल्लाह के हरकत बाद में आना आपके पड़ता पीछे है। बहुत से लोग मैं- खड़े हुए, मैं भी आपके साथ हूँ, आप बात करें, खुल के करें। चले मैं बड़ा क्लियर हूं कि देखें ये सियासत नहीं है। कोई बंदा भी सियासी जमात भी आज मशरकी मगरबी सरहदें आपकी गैर महफूज हों और मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरह अल्ताफ का हुसैन की बयानिया मिसाल बनाया दी, जा रहा हो तो आज गवर्नमेंट के नज़दीक, अब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, रियासत का तो मुझे पता है, वो मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है वो क्या समझ रहे हैं। गवर्नमेंट के नज़दीक आज अल्ताफ हुसैन की तरह इमरान खान का स्टेटस भी टेररिस्ट का है, यही आपने मिसाल दी है ना मुझे। उससे मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, उससे कामरान मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है। वजह एक सेकंड वजह सुन ले। मुझे ये बताएं कि वो सिर्फ महदूद था कराची तक और कराची के अंदर जो कुछ वो कर रहा था, ये आज महदूद है खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे में, एक सूबे की हद तक जो, क्योंकि 3 सूबों में चले ये आपका तो पॉइंट कोई आ गया।